छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ इन दिनों अच्छा नहीं है। ये मैं ही कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता, जिन्हें कांग्रेस का चाणक्य भी माना जाता है, चरणदास महंत, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि कांग्रेस न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में संकट के दौर से गुजर रही है। इसके इतर आपको पता ही है, 7 साल पहले जिस एकजुटता के साथ कांग्रेस ने काम किया और फिर हाथ में सत्ता आई, 5 साल पूरी सरकार में रही और अभी करीब 2 साल से विपक्ष की भूमिका में है। इस बीच आपको पता ही है कि जब कांग्रेस सरकार में रही तो किसकी तूती बोल रही थी। हालांकि तब भी 2 गुट स्पष्ट तौर पर देखे जा रहे थे, एक टीएस बाबा के और एक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अब जब सत्ता हाथ से चली गई तो पिछले कुछ दिनों में ही कांग्रेस के जो नेता हैं वो कई गुटों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले की चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, यदि आपको हमारा चैनल, हमारी प्रस्तुतियां पसंद आ रही हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब आप सभी को पता ही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जब सत्ता में थी तो केवल और केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तूती बोला करती थी, चाहे बात सत्ता की हो या संगठन की। हालांकि टीएस बाबा, जिनको ये आश्वासन दिया गया था या जिनसे ये वादा किया गया था कि 2.5 साल दोनों मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे, लेकिन वो टीएस बाबा के लिए एक प्रकार से सपना ही बन करके रह गया और पूरे 5 साल तक सत्ता में भूपेश बघेल रहे, मुख्यमंत्री बने रहे। अब कारण चाहे जो भी हो, बहुत सारे कारणों के बीच में या साथ में कहें, एक कारण ये भी था कि इस दौरान जो 5 साल सरकार में कांग्रेस रही, बहुत सारे कांग्रेसी भी असंतुष्ट हो गए थे और विपक्ष को अच्छा मौका मिला हुआ था, इसलिए उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा। अब सत्ता से हाथ धोने के बाद बजाय आत्मचिंतन करने के, कांग्रेसी खुद कई गुटों में बट गए और जिस नेता का 5 साल तक छत्रप जैसी स्थिति रही, उनकी स्वीकार्यता पर अब प्रश्न चिन्ह लगा हुआ दिख रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी 23 अगस्त को, जिस दिन भूपेश बघेल का जन्मदिन था, उस दिन राजधानी के सुभाष स्टेडियम में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस जश्न के माहौल में कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता रविंद्र चौबे, जो कई बार मंत्री के पद पर रहे, उन्होंने भरे मंच से ये कहा कि जनता चाहती है कि भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व करें। अब उनके इस बयान ने माहौल को अलग ही रूप दे दिया। इस पर विपक्ष को तो मौका मिला ही, कांग्रेस के भीतर भी सुगबुगाहटें शुरू हो गई, तरंगे शुरू हो गई। फिर तुरंत जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दीपक बैज, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि रविंद्र चौबे दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, महाज्ञानी हैं और ये उनकी अपनी राय हो सकती है। बात यही नहीं थम गई, चर्चा ने और विस्तार लिया। कुछ दिनों बाद यानी 3 सितंबर को प्रदेश भर के जिला कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक थी। उस बैठक में अन्यान्य मुद्दों, समस्याओं या चर्चाओं के बीच एक चर्चा रविंद्र चौबे के बयान की भी आई, जिसका वहां उपस्थित तमाम लोगों ने भारी विरोध किया और ये डिमांड रखी कि रविंद्र चौबे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये प्रस्ताव उस बैठक में पारित भी हो गया। उसके बाद फिर ये कार्य समिति की बैठक में उस टॉपिक को ले जाया गया और भी अन्य टॉपिक थे उसमें, और कार्य समिति की बैठक में भी जो पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया गया और उसको आगे बढ़ा दिया गया। अब ये बात मीडिया में आ गई। मीडिया में आने के बाद सब तरफ ये चर्चा होने लगी कि आखिर हो क्या रहा है कांग्रेस में। फिर रविंद्र चौबे जी को शायद लगा कि उनसे कोई गलती हो गई है। उन्होंने कहा कि मीडिया या लोग मेरे बयान को दूसरे रूप में ले रहे हैं। फिर साथ ही रविंद्र चौबे जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज से मिलने का लगातार प्रयास करते रहे और फिर
उनका प्रयास कुछ दिनों बाद सफल भी हुआ और दोनों की बंद कमरे में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग से निकलने के बाद रविंद्र चौबे और भूपेश बघेल दोनों ने मीडिया को संबोधित किया। उसमें खास बात ये थी कि रविंद्र चौबे ने पूरी बातचीत के दौरान कहीं पर भी अपने कहे के लिए माफी नहीं मांगी और न ही दीपक बैज ने उन्हें माफ करने जैसी कोई बात कही। मतलब साफ है कि कांग्रेस, जिला कांग्रेस के जो अध्यक्ष लोगों ने जो निर्णय लिया था वो, और कार्य समिति में जो प्रस्ताव पारित हुआ वो, उस पर आगे चल करके कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये जरूर कहा गया कि कांग्रेस के भविष्य को देखते हुए हमको सबको एक मंच पर कार्य करना है। ये बात वहां पर मीडिया से के सामने लाई गई। अब इन सब के बीच में एक जो गंभीर बात है वो ये है कि भूपेश बघेल, जिनकी तूती बोला करती थी, आज के दौर में उनकी स्वीकार्यता उनकी अपनी ही पार्टी में कितनी रह गई है, ये गंभीर मुद्दा के रूप में या गंभीर सवाल के रूप में खड़ा हुआ है। आपको पता ही होगा कि भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही ईडी ने शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। मनी लॉन्ड्रिंग का केस उन पर चल रहा है और वो अभी भी जेल में है। फिर भूपेश बघेल जी के जन्मदिन के दिन ये एक नया बखेड़ा खड़ा हुआ जो उनकी अपनी ही पार्टी में उनकी स्वीकार्यता पर सवाल खड़ा कर रहा। प्रदेश भर के जिला अध्यक्षों ने पहले रविंद्र चौबे के बयान का विरोध किया, उस पर कार्रवाई की मांग की और कार्य समिति ने भी उस पर ठप्पा लगाया। मतलब साफ है कि रविंद्र चौबे के बहाने जो कांग्रेसी हैं वो सभी एक प्रकार से भूपेश बघेल को आईना दिखा रहे हैं। अब इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, अभी आपको बता दूं कि 23 अगस्त को भूपेश बघेल के जन्मदिन के अवसर पर पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने भरे मंच से क्या कहा था, सुनिए। मैं परमात्मा से चाहूं, बोला हम सबके उम्र दे, लंबा उम्र दे भूपेश बघेल, बोला दीर्घायु करे। हमार छत्तीसगढ़ में जनता के इच्छा है आज भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के, आने वाला समय में भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस के। अगला लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, ये सरकार से, विष्णुदेव के कुशासन से, मोदी के गारंटी से अगर लड़ना है तो समझ लेना पहला ताकत और हिम्मत कामा है, केवल और केवल तो साथी हो हम सब लोग भूपेश जी के हाथ मजबूत करना है। एक साथ ये लड़ाई में कंधा से कंधा मिला के, जैसे 13 से 18 के बीच पूरा प्रदेश के कांग्रेसी भूपेश जी के साथ मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन उखाड़ के फेंके रहे। आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में फिर से आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में यही लड़ाई लड़े जाए और राहुल जी के हाथ मजबूत करे बर अगला सरकार, किसान के सरकार अगर कोई बना सकत है तो केवल और केवल तो साथी हो हम सबला भूपेश जी के हाथ मजबूत करना है। परमात्मा से प्रार्थना है बोला दीर्घायु। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के बयान के बाद पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने क्या कहा, अब ये भी जान लीजिए। क्या है, रविंद्र चौबे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और महाज्ञानी नेता है। अगर उनका बयान है तो उनका निजी बयान है। अब इस बीच भाजपा भला कैसे चुप रहती। भाजपा की ओर से भी बयान आया, वो भी देख लीजिए, सुन लीजिए। अब ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उसमें क्या कहूँ, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आपस में इनका कितना द्वंद्व है वो एक दूसरे को देख नहीं सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री जी अलग से आते हैं, उसके समर्थक अलग से आते हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अलग से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अलग से आते हैं। तो ये जो
आपने जो बयान की बात कही पूर्व मंत्री जी का है, ये अंतर्द्वंद को प्रदर्शित करता है। अभी के लिए इतना ही। अगले किसी विषय पर फिर हम रूबरू होंगे। नमस्कार।